नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज आपकी जो इसकी रीजनिंग की क्लास है वो उसका नाम है दिशा परीक्षण। कल इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बेसिक जानकारी दी थी कि दिशा कितनी होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं और चारों के मध्य मध्य की दिशा का निर्माण और होता है, जिससे 8 दिशा बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व है ना, उत्तर दक्षिण, इसी प्रकार। तो कल कोण पर आधारित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको उसका तरीका बता दिया था कि कितना आसान तरीका है उसका। आज जो है इसके स्टार्टिंग डे से चलेंगे इसके क्वेश्चन। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन 2 रख दिए हैं, इसके बाद इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन रख दिए हैं, उनको करेंगे कैसे। ठीक है, दिशा प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। राकेश अपने घर से दक्षिण में जाता है। ठीक है, चलिए डायग्राम मैंने बताया था कि आपको ना प्लस का निशान बना देना है, ऐसे करके प्लस का निशान बना दिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, इसके बिंदु से जाएगा, सेंटर वाले बिंदु से। ठीक है, तो राकेश का घर यहाँ पर था। राकेश घर से दक्षिण में जाता है। चलिए इसको दक्षिण में थोड़ा चला दिया है ना, और फिर वह बायां मुड़ जाता है। जहां पर वो टर्न लेता है उसको एक एरो का निशान लगा दीजिए। वहां पर देख लेना कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, अर्थात कौन सा दायां है कौन सा बायां है। तो कहाँ मुड़ जाता है भाई, वो बायां मुड़ जाता है। तो उसका बायां किधर मुड़ेगा, पूरब की साइड मुड़ेगा। ठीक है, अब वो कुछ दूर जरूर चलेगा है ना, फिर एक टर्न ले लीजिए। क्या कहा, फिर वह क्या दायां मुड़ जाता है। इसके बाद वो कहाँ मुड़ेगा, दायां मतलब नीचे को मुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाके एक एरो का निशान लगा दीजिए। अंत में वह कहाँ जाता है, दायां मुड़कर चलना शुरू करता है। उसके बाद वह दायां मुड़कर चलना शुरू करता है। अब इसमें दूरी तो दी नहीं है, कहीं भी खत्म कर दें, मतलब वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है देख लीजिए। वो किस दिशा में जा रहा है, इधर है ना। तो ये कौन सी दिशा थी, ये पूर्व थी। ऊपर क्या बताया था, उत्तर हमेशा है ना, और पूरब के सामने कौन सी होती है, पश्चिम, और नीचे होती है दक्षिण। ठीक है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है इस समय, वो जा रहा है पश्चिम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पश्चिम। वह पश्चिम में जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नितेश पश्चिम में 20 मीटर चलकर, प्लस का निशान लगाया, पश्चिम में इसको 20 मीटर चला देंगे। इधर पूरब, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए पश्चिम में 20 मीटर कहीं भी चला दें उसको, 20 मीटर उसके नीचे लिख देना। यहां से चला पश्चिम में और उसको क्या लिख दिया कि वो 20 m मतलब 20 मीटर चल गया। उसके बाद लिखा है बायां मुड़ता है। उसके बाद वो बायां मुड़ेगा, अर्थात वो नीचे मुड़ेगा। ठीक है, तो 30 मीटर चलता है। चलिए यहाँ इसको 30 मीटर चला दिया, ये लिख दिया 30 मीटर। फिर बायां मुड़कर 30 मीटर जाता है, तो इसके बाद बायां मुड़ेगा किधर, पूरब साइड में 30 मीटर चलता है। तो 30 मीटर देखो, यहाँ 20 मीटर तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो रेखा है वो 20 मीटर को दर्शा रही है। तो 20 मीटर ही इतना हुआ, लेकिन चलाना कितना है हमें, 10 मीटर चलाना है, मतलब 10 और चला दीजिए। इसको यहाँ 20 लिख दीजिए, इसको यहाँ 10 लिख दीजिए, क्योंकि 30 हो गया ना वो। ठीक है, तो 30 मीटर चलता है। फिर वह कहाँ मुड़ता है, बायां मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। बायां मतलब ऊपर को मुड़ेगा और 30 मीटर जाएगा। इसके समानांतर एक रेखा खींची हुई है, उसकी दूरी भी 30 मीटर है, तो अर्थात वो लाइन पर आ जाएगा। इस समय 30 मीटर हो गया। तो प्रारंभ से वह कितनी दूर है, प्रारंभ जहां से हमने स्टार्ट किया था यहां से और यहां तक की दूरी वो आपको नीचे लिखी हुई दिख जाएगी। कौन सी लाइन पर है, इस वाली लाइन पर। ठीक है, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यही है, अर्थात वो कितनी दूर है, वो 10 मीटर दूर है। ठीक है, वो क्या है, 10 मीटर दूर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह कहा गया है कि वह, अच्छा एक ही क्वेश्चन था इसमें कितनी दूर है, लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी जुड़ सकता है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो वो पूर्व में है। इस समय वो पूर्व में है। एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है इसमें कि वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो सीधा ऊपर को जा रहा है, अर्थात उत्तर में जा रहा है। ठीक है, वह उत्तर में जा रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन और रख दिए गए हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन,
राहुल घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर जाता है। राहुल जो है उत्तर दिशा में 40 मीटर दूर जाता है। उत्तर कहाँ पर होता है? ऊपर। तो उसको 40 मीटर चला दीजिए, ये ऐसे एरो लगाते हैं 40 मीटर। फिर दाएं मुड़कर जाता है 30 मीटर जाता है, ठीक है। तो दायां इधर को टर्न लेगा पूरब की ओर, वो कितना हो गया? 30 मीटर हो गया। पहुंचने के लिए उसे प्रारंभिक स्थान पर, सॉरी, जहां पर वह पहुंच चुका है वहां से प्रारंभिक स्थान पर आने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा? देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इसमें हमेशा न्यूनतम दूरी पूछी जाती है। न्यूनतम दूरी, क्योंकि जिस रास्ते वो गया था उसे टोटल 40 और 30 70 चलना पड़ेगा, ठीक है। परंतु इसका आंसर 70 नहीं होगा। जैसे कि वो यहाँ पर है और उसको वापस यहाँ पर आना है, तो एक शॉर्ट रास्ता होगा, है ना, उस तरीके से, जिसको हवाई दूरी भी कहते हैं। तो ये यहाँ से और यहाँ तक की क्या दूरी होगी, इसको निकालने का एक तरीका है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है मैथ में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ क्या होता है। ये क्या है? एक पट रेखा है, एक सीधी रेखा है, उसको आधार कहा जाता है ना। ये क्या है? उसकी लंबाई है, अर्थात इसको लंब कहा जाता है। और जो तिरछी दूरी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कर्ण होगा, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है उसका? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो उस आधार पे हम इसको सोल्व करेंगे। कर्ण इसमें निकालना है, आधार हमारे पास मौजूद है, क्या है? वो 30 है, वो 30 है, क्योंकि इधर का इधर का वर्ग इधर जाके क्या हो गया? अंडर रूट हो गया, है ना। तो ये 30 का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी है? 40 का स्क्वायर इक्वल इक्वल क्या आएगा? अंडर रूट 30 का वर्ग कितना होता है? 900 और 440 का वर्ग होता है 1600 इक्वल क्या आएगा? 2500 आएगा। और 2500 किसका वर्ग होता है? वो होता है 50 का, ठीक है। तो 50 मीटर दूरी होगी इसकी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। 40 चला, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, जिससे कि उसकी क्या विकर्ण तिरछी दूरी पूछी गई है। और तिरछी दूरी निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसका सूत्र होता है। पहचानना कैसे? जो तिरछा होता है उसको कर्ण कहते हैं, जो पट रेखा होती है उसको आधार कहते हैं, और जो सीधा खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं, ठीक है। उस आधार पे हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी सेम इसके जैसा ही है। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में कितना जाता है? 6 मीटर जाता है। और फिर पूरब में जाता है 8 मीटर। वह रुक जाता है। प्रारंभ से वह दूरी बताइए। क्या निकालना है? तिरछी दूरी निकालनी है। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन समझा दिया होगा क्या हुआ था उसमें, है ना। तो 6 छन 36 और 8 अट्ठे 64, दोनों का योग करके उसको अंडर रूट निकाल देंगे। अर्थात क्या आ जाएगा? 100 और 100 किसका होता है? 10 का। 10 मीटर इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन है, रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए 15 किमी उत्तर में जाता है, फिर पूरब की ओर 8 किमी जाता है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। एक बड़ा सा प्लस का निशान लिया। आप जानते हैं दिशा कौन सी किधर है ना। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए 15 किमी उत्तर में जाता है। 15 किमी यहाँ लिख दिया और इसको ऐसा एक एरो का निशान लगा दिया। फिर वह पूरब की ओर जाता है 8 किमी। कुछ दूर चला दीजिए, उसको लिख दीजिए 8 किमी। फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 किमी जाता है, अर्थात बायां ऊपर को मुड़ेगा और 10 किमी यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या करता है? बायां मुड़ता है। फिर उसके बाद बायां मुड़ता है, 20 किमी जाता है। चलिए इसको बायां मोड़ दीजिए। तो 20 जाने के लिए सबसे पहले हम इतना जाने के लिए कितना काम किया हमने? 8 किमी चलाया उसको, ठीक है। हमें चलाना था 20, तो 8 किमी ये रहा और कम से कम 12 इधर हो जाएगा। सॉरी, कम से कम क्या 12 ही जाएगा। 8 और 12 कितना हुआ? 20 हुआ। तो 20 किमी चलकर आ गया टोटल वो। घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है और कितनी दूर है? अब इसका घर
कहाँ से था, जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, और ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, ऑफिस। तो घर से ऑफिस कितना दूर है और कितने किमी दूर है, किस दिशा में है। चलिए सबसे पहले हम इसकी वो देखते हैं, दिशा कितनी दूर, दिशा कौन सी है। देखिए अगर सीधी बात करें तो वो क्या है, उत्तर। उत्तर में तो उसका ऑफिस है नहीं है। यहाँ से और यहाँ तक देख लीजिए कौन सी दिशा है ये उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा है, अर्थात इसका आंसर लगेगा उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है उसका ऑफिस। अब बात करते हैं इसकी दूरी कितनी है, तो दूरी आधार और लंब देख लीजिए कितना है। आधार देख लीजिए पट रेखा यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और ऐसे करके निकलेगा। इस दूरी का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर देखिए 15 यहाँ तक की दूरी है। 15 से यहाँ तक की दूरी कहाँ देखोगे आप, इधर देखेंगे तो 15 और 10 25 हो गया, ठीक है। ये हो गया 25 का स्क्वायर। 12 का कितना हुआ 144, 25 का कितना होता है 625, अंडर रूट 769, अंडर रूट 769। अब इसको हम अंडर रूट से क्या बनाएंगे, पॉइंटों में आएगा, लगभग इसकी पॉइंटों में आएगा, ठीक है, पॉइंटों में किमी बन के आएगा। चलिए पॉइंटों में निकाल लेते हैं कितना, 769 का किस 549, ये तो सही हुआ। वर्गमूल निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। लगभग 27 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 27 पॉइंट कुछ आएगा। तो इतना लगभग में कह सकते हैं इसको, है ना, 27 किमी आएगा, ठीक है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता नहीं इसका पॉइंटों में इतना इस तरीके से तिरछी दूरी निकालनी पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है, एक आदमी पूरब की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वह दाएं 120 डिग्री मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर से दाएं 120 डिग्री घूमकर 5 मीटर चलता है। तो प्रारंभ से वह किस दिशा में है, ठीक है। तो ये रहा इसका डायग्राम और इस पर सॉल्व करते हैं। पूरब की ओर चलाते हैं उसको 5 मीटर। अगर यहाँ लिखा होता है कि 90 डिग्री घूम जाता है, तो 90 का मतलब होता है सीधा कि वो पूरब में जा रहा है, तो 90 डिग्री दायां घूमने का मतलब दक्षिण में, अगली दिशा उसकी आ जाती है। लेकिन इसमें कहा गया कि 120 डिग्री वो घूमता है। देख लीजिए इसको ध्यान से कि दायां तो नीचे वो घूमेगा, 90 डिग्री का कहते तो उसको ऐसे जाता, ठीक है। लेकिन 90 से थोड़ा एक्स्ट्रा घुमाना है, अर्थात यहाँ पर जाएगा इतना, ठीक है। तो इतना चलेगा, कितना चलाना है 5 मीटर चलाना है। चलिए यहाँ तक हो चुका है, 120 डिग्री घूमकर 5 मीटर चलता है, फिर से वह दायां 120 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से तो इसको दिशा बना लीजिए इसकी चारों, ये घूम गया, ठीक है, इधर से वो आ रहा है। इसके बाद वह दायां घूमता है तो उसका एक एरो का निशान, तो दायां किधर घूम रहा है, इधर को। अगर ऐसे चलाते हैं ना उसको 5 मीटर, ठीक है, तो वो सीधा ऊपर से रहता है। लेकिन 120 डिग्री मोड़ना है तो 120 डिग्री ये रहा, तो 120 डिग्री का मोड़ना मतलब ऐसे हो गया, 5 मीटर चलता है, लगभग यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो है प्रारंभ से किस दिशा में है, तो वो प्रारंभ इसका ये रहा, और दिशा कौन सी में, इस समय पूरब में है, तो ठीक है, इसका आंसर वो अभी भी पूरब में है। यदि वो 90 डिग्री वाला सोल्व करते हैं ना, किसमें 90 डिग्री होता तो 5 चला, उसके बाद वह दायां 90 डिग्री घूमता है, सीधा 5 चला, उसके बाद फिर दोबारा से 90 डिग्री घूमता है, 5 चला, तो 5 ये हो जाता, ठीक है। तब इसका आंसर क्या लगता, दक्षिण लगता। 90 डिग्री की बात करते दोनों जगह तो आता इसका आंसर दक्षिण है। लेकिन यहाँ 120 डिग्री की बात हो रही है, 90 से थोड़ा एक्स्ट्रा घूम के चल रहा है दोनों मोड़ पर में, तो इसलिए उसका आंसर क्या हुआ, पूरब में ही रह गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं कौन से। मैं पूरब में मुंह किए खड़ा हूं और 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं, फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमता हूं। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो दिशा प्रश्न की फर्स्ट वीडियो थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से कोण पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए इसमें सवाल को समझ लीजिए, क्या कहा गया है इसमें। एक दिशा ये बना दी, इसको हम बाद में ध्यान करेंगे। उससे पहले एक ट्रिक बताई थी इसके आगे, कोई भी व्यक्ति हो किसी दिशा में मुंह किए खड़ा हो, उसको नोट कर लें। पूरब में मुंह करे खड़ा था वो। उसके बाद 100 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में एक चिन्ह बताया था किस तरह का। दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज को, जैसे घड़ी की सुई आगे को बढ़ती है और आगे बढ़ने को हमेशा प्लस कहते हैं, तो वो दक्षिणावर्त हुआ प्लस। कितना डिग्री हुआ, 100 डिग्री।
आगे कहा गया कि फिर 145 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी की जैसे उल्टी स्विंग घूमती है, मतलब पीछे को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, ठीक है, 145। अब उसका मुख बताना है कि पूरब से उसका मुख किधर हो गया, +100 है, -145 है, क्या हल करने पर क्या आएगा, -45 आएगा, मतलब पूरब दिशा से -45 पीछे घुमा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। पूरब दिशा से क्या घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है, तो ये इसके मध्य में आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा आ रही है, इसका आंसर क्या हुआ, उत्तर पूरब इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो इसका भाई इसका आंसर हुआ उत्तर पूरब में उसका मुंह हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बैठने से संबंधित क्वेश्चन है कि बै के दक्षिण पूर्व दिशा में 40 मीटर दूर है। बै के, चलो इसको यहाँ सोल्व करते हैं कि बै के दक्षिण पूर्व में, पहले दूसरे वाले व्यक्ति को बैठा लीजिए, यहाँ पर हमने ए को बिठा लिया एक बिंदु पर। अब इसकी हमने 4 दिशा बना दी हैं जिससे हम दूसरे वाले को बैठा सकते हैं कि बै जो है वो ए के दक्षिण पूर्व में है, अर्थात पूर्व और दक्षिण के मध्य में है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका नाम लिख दिया हमने बै। कितने मीटर दूर है, वो है 40 मीटर दूर, वो है 40 मीटर दूर। अब जो से है वो ए के, से जो है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है, तो वो यहाँ पर है, कितने मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है, सेम दूरी है तो इनकी दोनों की। तो इसका नाम लिख लीजिए, क्या था, इसका नाम था से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताना है, तो बताओ कि बै जो है वो से के किस दिशा में है, वो से के किस दिशा में, बै देखिए कहाँ पर है और से पर देखिए कहाँ, तो बै जो है वो पूरब दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ पूरब में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे 2 क्वेश्चन हैं जो अलग टाइप से संबंधित हैं, इसको समझ लीजिए। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, देख लीजिए आप कितनी दिशाएं होती हैं, कुल जो होती है 8 दिशाएं होती हैं। अब आप सभी को इस इन 8 जो दिशाएं हैं ना, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, मतलब याद होनी चाहिए कौन सी दिशा कहाँ पर है। पूरब दाएं हाथ पर, उत्तर बाएं ऊपर, और उत्तर और पूरब के मध्य क्या होगा, उत्तर पूरब होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो यदि उत्तर पूरब जो है वो दक्षिण बन जाए, तो क्या बन जाए, वो दक्षिण बन जाए, तो जो दक्षिण था वो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसको जो है पहले एक नॉर्मल वाली दिशा बना लीजिए, पूरब उत्तर, 2 डायग्राम बना लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। पश्चिम और यहाँ पर हो गया दक्षिण, ये हो गया इसका मध्य वाली, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि उत्तर पूरब जो है दक्षिण बन जाए, जो उत्तर पूरब था वो दक्षिण हो जाएगा, कितने दिशाओं का गैप हुआ है और किस दिशा की ओर हुआ है। तो उत्तर पूरब था ये और दक्षिण था ये, मतलब जो दक्षिण को ना तीसरे नंबर पर ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, दक्षिण को जो है वो तीसरे नंबर पर ट्रांसफर किया गया है। तो क्या पूछा गया है, जो दक्षिण पूरब था वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब था वो क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो दक्षिण पूरब कहाँ हो जाएगा, तो इससे पिछली वाली जो तीसरी दिशा थी ना वो यहाँ पर ट्रांसफर होके आ जाएगी, ठीक है। ये कौन सी दिशा थी, ये पश्चिम थी, है ना, जो पश्चिम थी वो यहाँ आ जाएगी दक्षिण पूरब के स्थान पर। देख लीजिए ऐसे हुआ है इस सवाल में ना, कि जो उत्तर पूरब था वो क्या हो गया, दक्षिण हो गया, मतलब जो दक्षिण दिशा थी वो उठकर क्या चली गई, वो अगले तीसरे नंबर पर बैक होगी, पीछे वो चली गई, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो उसी प्रकार हमें दक्षिण पूरब था, जो दक्षिण पूरब था उस पे हम कौन सी पिछली तीसरी तो लाएंगे ना, तो पश्चिम आगे जाएगी इसके उठकर, तो इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर होगा पश्चिम ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब में चेंज करें, ये भी सेम इसके जैसा ही सवाल है। यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब में चेंज करें, उत्तर पूरब को क्या में चेंज करें, दक्षिण पूरब में, वो अलग तरीके से आपको सवाल समझाया, ये आपको अलग तरीके से सवाल समझा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों के तरीके आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यदि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब में चेंज कर दें, उत्तर पूरब ये दिशा थी, इस समय हमने क्या कर दिया, वो दक्षिण पूरब हो गया। तो जरा ध्यान कीजिए कि दक्षिण इधर थी तो दक्षिण इधर ही तो होगी ना,
मतलब दक्षिण इधर होगी और ये दक्षिण पूरब कहा जा रहा है, तो अर्थात पूरब यहाँ होगी, जिससे तुम्हें दो दिशाओं का प्राप्ति हो जाएगी, एक दक्षिण का पता चल जाएगा, एक पूरब का पता चल जाएगा। इनके आमने सामने आप पता लगा लोगे कि कौन सी दिशा कहाँ पर पहुंच चुकी है। दक्षिण के सामने क्या होता है, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा और यहाँ पर पश्चिम आ जाएगा। अब जरा सीधा क्वेश्चन पे चल लीजिए, क्या पूछा है। ये आसान तरीका है, ये बेस्ट रहेगा। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, जो पहले दक्षिण पश्चिम था वो क्या हो जाएगा। हम इस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं ना, लेकिन अब क्या हो गया है, वो उत्तर और पश्चिम हो गया है। ठीक है, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस विधि से, आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा परीक्षणों का लगभग पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे, जो उसके अलग अलग जो हार्ड सिलेबस है, थोड़ा भारी क्वेश्चन है ना, उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।